आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम वेरिलॉग इंटरफेसेस के बारे में। सिस्टम वेरिलॉग एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन लैंग्वेज है जिसे डिजिटल सिस्टम के डिज़ाइनिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इंटरफेसेस जो हैं ये सिस्टम वेरिलॉग का एक फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट है। ये इंटरफेस एक स्ट्रक्चर्ड वे डिफाइन करते हैं जिससे कि हम अपने डिज़ाइन के मल्टीपल मॉड्यूल्स एंड ब्लॉक्स के बीच में कम्युनिकेशन को डिफाइन कर पाएँ। आज की इस वीडियो में हम इसी इंटरफेस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इनका क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है, साथ ही साथ हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड आप ये दो फिगर्स देखिए एंड इसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए। वेरिलॉग के केस में हम पोर्ट्स एंड सिग्नल्स के थ्रू कनेक्शंस इस्टेब्लिश करते हैं, बट कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब भी हम किसी एसओसी की बात करते हैं जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ आईपीज़ होती हैं, इनके बीच में हमें कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना होता है और इस कंडीशन में लगभग थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस आपको दिखेंगे जिसके लिए आपको कोड लिखना है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर आप पोर्ट टू पोर्ट कनेक्शन कर रहे हैं तो हर एक सिग्नल के लिए, हर एक कनेक्शन के लिए कोड लिखना, इसे मेंटेन करना, इसकी वैल्यूज़ को अपडेट करना, इससे बहुत ज़्यादा एरर के चांसेस रहते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ही इंटरफेस का यूज़ किया जाता है। इंटरफेसेस आर नथिंग बट बंच ऑफ सिग्नल्स। हमारे डिज़ाइन में जितने भी इनपुट आउटपुट सिग्नल्स होते हैं उन सभी को एक बंच बनाकर इंटरफेस में डाल दिया जाता है। तो अब इस कंडीशन में पोर्ट टू पोर्ट कनेक्शन नहीं होता है बल्कि 1 to 1 कनेक्शन होता है, यानी कि इंटरफेस टू इंटरफेस। अब जैसा कि आप लेफ्ट साइड के फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे हमने पोर्ट टू पोर्ट कनेक्शन किया है। ये फिगर है विदाउट इंटरफेस, जहाँ पे हमको बहुत सारे कनेक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं इन सारे ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। एंड वाइल राइटिंग द कोड आपको इन सभी सिग्नल्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सिग्नल एज अ इनपुट आ रहा है, कौन सा सिग्नल एज अ आउटपुट जा रहा है, क्या कहाँ पे इसे कनेक्ट करना है, क्या वैल्यू इसे प्रोवाइड करनी है। तो ये एक बहुत ही काइंड ऑफ मेसी कनेक्शन बन जाता है और इसे मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं पे अगर आप राइट साइड का फिगर देखोगे तो ये है विथ इंटरफेस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने सारे सिग्नल्स को एक बंच के फॉर्म में अपने इंटरफेस में डिफाइन कर दिया एंड देन उस इंटरफेस के थ्रू हमने अपने डिज़ाइन के सभी ब्लॉक्स को कनेक्ट किया है आपस में। तो ये एक बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ जब आप इसकी कोडिंग करोगे इंटरफेस फॉर्म में तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोड आपको दिखाई देगा, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये डिफरेंस होता है विदाउट इंटरफेस कोडिंग करने का और विथ इंटरफेस कोडिंग करने का। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा इन दोनों फिगर्स को देख करके। तो सिस्टम वेरिलॉग में जो इंटरफेस है ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि ग्रुप ऑफ सिग्नल्स एंड मेथड्स को इनकैप्सुलेट करता है, जो कि डिजिटल डिज़ाइन के मॉड्यूल्स एंड ब्लॉक्स के बीच में इंटरैक्शन को डिफाइन करते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्शन होता है जो डिज़ाइन के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कनेक्शन को सिंप्लीफाई करता है, साथ ही साथ हमारे कोड को और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, मॉड्यूलर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है और लॉजिकल फंक्शनैलिटी को सेपरेट करने में हेल्प करता है फ्रॉम द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। ये इंटरफेसेस सिंथेसाइजेबल नेचर के होते हैं। कहीं भी जब आप इंटरफेस डिफाइन करते हैं तो आपको कीवर्ड यूज़ करना होता है इंटरफेस एंड एंड इंटरफेस। इंटरफेस हमें अलाउ करता है एक स्मूथ माइग्रेशन का फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम लेवल डिज़ाइन टू लोअर लेवल रजिस्टर ट्रांसफर एंड द स्ट्रक्चरल व्यूज ऑफ द डिज़ाइन। ब्लॉक्स के बीच में जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है इसे इनकैप्सुलेट करके ये जो इंटरफेस है ये हमारे डिज़ाइन को रीयूजेबल बनाता है। यानी कि एक बार अगर आपने अपने इंटरफेस को डिफाइन कर दिया विथ मल्टीपल सिग्नल्स, देन आप अपने इस इंटरफेस को दूसरे प्रोजेक्ट्स में या फिर दूसरे कोड्स में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑल्सो जैसे इंटरफेस हम डिफाइन कर देते हैं, इसके बाद बार बार हमें उन सिग्नल्स को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम वहां पे अपने डायरेक्ट उस इंटरफेस के नाम को यूज करते हैं जो कि उस एंटायर इंटरफेस में डिफाइन किए गए सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देख लेते हैं कि हमें इंटरफेस क्यों यूज करना चाहिए अपने कोड में। फर्स्ट इज मॉड्यूलैरिटी। इंटरफेसेस मॉड्यूलैरिटी को प्रमोट करते हैं और ये कैसे प्रमोट करते हैं? बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिज़ाइन। यानी कि हमारे डिज़ाइन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और इसकी हेल्प से ये मॉड्यूलैरिटी को प्रमोट करते हैं।
कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बहुत ही ईजिली हम डेवलप कर सकते हैं एंड मेंटेन कर सकते हैं इंटरफेसेस का यूज़ करके। नेक्स्ट इज रीयूजेबिलिटी। एक बार इंटरफेस को डिफाइन करने के बाद हम इसे अपने मल्टीपल मॉड्यूल्स में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ एरर्स को भी मिनिमाइज करता है। लार्ज डिज़ाइन के केस में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेसेस की हेल्प से हमें कई सारे डिटेल्स मिलते हैं, जैसे कि किसी सिग्नल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या हाई लेवल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ये एस्टेब्लिश कर रहा है मॉड्यूल्स के बीच में, ये हमें जानने के लिए मिलता है। यानी कि अगर आपको सपोज एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसे आपको समझना है, तो अगर आप उस प्रोजेक्ट के इंटरफेस वाले पार्ट में जाके सारे सिग्नल्स को देखेंगे तो काफ़ी हद तक एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो जाएगी कि उस पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, किस मॉड्यूल में क्या क्या सिग्नल्स हैं, कहाँ पे सिग्नल जो है ऐसा इनपुट काम कर रहा है, कहाँ पे आउटपुट काम कर रहा है, किस सिग्नल के चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये काफ़ी हद तक आपको आइडिया मिल जाएगा सिर्फ उस इंटरफेस मॉड्यूल को देख करके। तो इस तरीके से ये हमको एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इंटरफेस एक स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को डिफाइन करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी मॉड्यूल्स कनेक्टेड हैं इंटरफेस की हेल्प से, उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज ईज ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंटरफेसेस काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर देता है टेस्ट बेंच डेवलपमेंट के टास्क को। टेस्ट बेंचेस जो कि हमारे DUT जो कि हमारा डिज़ाइन अंडर टेस्ट होता है उसके साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, ये इंटरफेस के थ्रू ही करते हैं। ऑल्सो टेस्ट सिनेरियोज को भी हम बहुत ही ईजिली मेंटेन कर सकते हैं इंटरफेसेस के थ्रू। अब हम देखेंगे क्या बेनिफिट्स होता है इंटरफेस को यूज़ करने का अपने कोड में। फर्स्ट इज क्लैरिटी। नो डाउट अगर आप इंटरफेस का यूज़ करके अपना कोड लिख रहे हो तो ये आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से मॉड्यूल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिससे कि ना सिर्फ कोड की रीडेबिलिटी इन्हेंस होती है बल्कि आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। डिफरेंट मॉड्यूल्स को कनेक्ट करने का जो एफर्ट होता है, इस एफर्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं इंटरफेसेस का यूज़ करके, जिससे कि ये हमारे कोड की ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। फ्लेक्सिबिलिटी। इंटरफेस का यूज़ करने से हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि कोई भी स्मॉल चेंज अगर हमको करना है अपने सिग्नल में या फिर कोई भी नया सिग्नल ऐड करना है तो वो हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं इंटरफेसेस का यूज़ करके। आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल डिस्कस करके बताऊंगी कि कितना टाइम टेकिंग काम होता है किसी बड़े प्रोजेक्ट में एक छोटा सा चेंज करना सिग्नल्स में, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वो सिग्नल अपीयर हुआ है उन हर जगह पे जाके आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। बट अगर आप इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं तो हर एक मॉड्यूल में चेंजेस ना करके आपको सिर्फ अपने इंटरफेस मॉड्यूल में ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिलती है और इससे ये हमारे काफ़ी टाइम को भी सेव कर देता है। एरर रिडक्शन। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल जो कि इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, ये एरर के रिस्क को मिनिमाइज करता है। एंड द रीयूजेबिलिटी। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक बार आपने अपने इंटरफेस को डिफाइन कर दिया, सारे सिग्नल्स वहाँ पे डिफाइन हो गए, उसके बाद आप अपने उस इंटरफेस की हेल्प से मल्टीपल मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अगले कुछ सेक्शंस में हम कोड डिस्कस करने वाले हैं। इन कोड्स के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि जब आप विदाउट इंटरफेस अपना कोड लिखते हो तो क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती हैं, और जब आप इंटरफेस का यूज़ करके अपने कोड को लिखते हो तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है, किस तरीके से आपका टाइम सेव करता है। तो सबसे पहले ये फिगर देखिए, यहाँ पे हमने एक टॉप लेवल डिज़ाइन लिया है जिसमें हमारे पास आर्बिटर है, टेस्ट बेंच है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल सिग्नल्स के थ्रू, जिसमें है रिक्वेस्ट, रीसेट, ग्रांट एंड क्लॉक। अब नॉर्मली जब हम इसका कोड लिखते हैं विदाउट इंटरफेस तो कुछ इस टाइप से आप सभी लिखते होंगे, आई होप सो, कि हमने क्या किया, अपने आर्बिटर ब्लॉक को यहाँ पर डिफाइन किया है, तो मॉड्यूल, देन हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया ARB पोर्ट, उसके बाद जो भी हमारे इनपुट आउटपुट सिग्नल्स थे उन सभी को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन ऑलवेज एट पॉजेज क्लॉक और पॉजेज रीसेट, देन जो भी फंक्शनैलिटी है हमारे डिज़ाइन की वो सब हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट बेंच का कोड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टेस्ट बेंच के लिए मॉड्यूल टेस्ट, देन हमारा जो भी इनपुट आउटपुट सिग्नल है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद टेस्ट जो भी सिनेरियोज आपको यहाँ पे लिखने हैं कि इनिशियल में हमने लिखा है एट पॉजेज क्लॉक, हमने पहले 01
जो है वो प्रोवाइड किया आपने रिक्वेस्ट सिग्नल को, देन कुछ डिस्प्ले करवाया है, उसके बाद अगेन 2 टाइम्स रिपीट करवाया पॉजिटिव क्लॉक पे, तो समथिंग लाइक दैट जो भी फंक्शनैलिटी है आपके डिज़ाइन की, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा टेस्ट बेंच यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद हम लिखते हैं एक टॉप मॉड्यूल। इस टॉप मॉड्यूल में अगेन हम अपने इन सारे सिग्नल्स को डिफाइन करते हैं, क्लॉक जनरेट करते हैं और उसके बाद अपने टेस्ट और डिज़ाइन उन दोनों को ही यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर देते हैं। अब आपने एक बात नोटिस की होगी यहाँ कि चाहे हमने आर्बिटर का कोड लिखा हो, चाहे टेस्ट का कोड लिखा हो, चाहे टॉप मॉड्यूल लिखा हो, इन हर जगह पे हमको अपने सिग्नल्स को डिफाइन करना पड़ा। हमने आर्बिटर में भी किया, हमने अपने टेस्ट के कोड में भी किया और हमने अपने टॉप मॉड्यूल में भी किया। नाउ सपोज अब यहाँ पे तो हमारे पास 3-4 सिग्नल्स ही थे तो हमने इजीली इसे लिख दिया, बट अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात करें जहाँ पे 50 to 60 सिग्नल्स रहते हैं, कई बार 400 to 500 सिग्नल्स रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बार बार उन सभी सिग्नल्स को लिखना अपने सभी मॉड्यूल्स में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। एंड एक और चीज़ जो मैं आपको एरर की बात बोल रही थी कि अगर आपको एक स्मॉल चेंज भी करना है अपने सिग्नल्स में, या तो उसकी वैल्यू अपडेट करनी है या फिर एक नया सिग्नल इंट्रोड्यूस करना है, तो ये सभी टास्क बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं अगर आप इस नॉर्मल वे में अपने कोड को लिख रहे हो तो इसका एक बेटर ऑप्शन होता है इंटरफेसेस को यूज़ करना। अब हम सेम एग्जाम्पल देखेंगे कि इंटरफेस को अगर आप यूज़ करोगे तो किस तरीके से आप अपना कोड लिख सकते हो। तो ये फिगर है, यहाँ पे हमने टेस्ट बेंच एंड आर्बिटर इन दोनों को इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट किया है। तो इंटरफेस और कुछ नहीं है बल्कि एक इंटेलिजेंट बंडल ऑफ वायर्स होते हैं। हमने किया क्या, हमारे पास जितने भी सिग्नल्स थे उन सभी का बंडल बनाकर हमने अपने इंटरफेस में डाल दिया। अब इस इंटरफेस के थ्रू हम अपने टेस्ट को आर्बिटर से कनेक्ट करेंगे, या फिर जितने भी मॉड्यूल्स हमारे डिज़ाइन में होंगे उन सभी को हम इसी इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ये इंटरफेस 2 या 2 से ज़्यादा ब्लॉक्स के बीच में कनेक्टिविटी, सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन फंक्शनैलिटी को कंटेन करते हैं। अब सबसे पहले हमने इंटरफेस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इंटरफेस, एंड इंटरफेस, हमने इस इंटरफेस का एक नाम दे दिया ARB इफ। देन क्लॉक जो एज अ इनपुट इसमें जा रहा था वो हमने लिखा, और उसके बाद सारे सिग्नल्स को नॉन डायरेक्शनल वे में डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब हमने लॉजिक डेटा टाइप लिया है जिससे कि आप इसे प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स में भी यूज़ कर पाएँ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टॉप मॉड्यूल। अब जैसा कि लास्ट कोड में आपने देखा, टॉप मॉड्यूल में हम अपने टेस्ट बेंच और आर्बिटर इन दोनों को इंस्टेंशिएट कर रहे थे, बट अब क्योंकि हम इंटरफेस को भी डिफाइन कर रहे हैं इसलिए अपने टॉप मॉड्यूल में हमें टेस्ट बेंच, आर्बिटर और इंटरफेस इन तीनों को ही इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। बट अब एक डिफरेंस क्या आया कि हमें उन सारे सिग्नल्स को बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है। हमने अपने टेस्ट को यहाँ पर इंस्टेंशिएट किया है बाय यूजिंग दिस इंटरफेस, हमने अपने ARB दैट इज आर्बिटर को इंस्टेंशिएट किया बाय यूजिंग इंटरफेस, एंड हमने अपने इस इंटरफेस को इंस्टेंशिएट कर लिया। ये जो ARB इफ है ये हम एक नाम दे रहे हैं कि जब हमने टॉप मॉड्यूल में अपने इंटरफेस को इंस्टेंशिएट किया तो हमने इसे एक नाम दे दिया ARB इफ। अब फर्दर कहीं भी हम अपने कोड में अगर इस इंटरफेस को यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको इसी नाम से यूज़ करेंगे। तो फर्दर हमने अपने आर्बिटर को इंस्टेंशिएट किया सिग्नल्स के थ्रू नहीं, सिंपली इस इंटरफेस के थ्रू। टेस्ट को हमने इंस्टेंशिएट किया इसी इंटरफेस के थ्रू। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा शॉर्ट कर दिया इस इंटरफेस ने हमारे इंटायर कोड को लिखना ही शॉर्ट नहीं हुआ बल्कि इसमें एरर के जो चांसेस पहले थे वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए। फर्दर हम देखते हैं कि अब किस तरीके से आप अपने आर्बिटर और अपने टेस्ट को डिफाइन करोगे। ये टेस्ट का कोड है। अब यहाँ पे भी हमको वो सारे सिग्नल्स को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने लिखा मॉड्यूल टेस्ट एंड देन हमने यहाँ पे अपना इंटरफेस का नाम दिया। इसके बाद आप जो भी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहे थे अपने टेस्ट की वो सभी आप डिफाइन करेंगे। ओनली मेक श्योर कि जो सिग्नल्स आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो अब उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमको एक हायरार्किकल रेफरेंस यूज़ करना होता है क्योंकि हमारे जो जितने भी सिग्नल्स थे, रिक्वेस्ट, ग्रांट, रीसेट, ये सभी सिग्नल्स को हमने अपने इंटरफेस ब्लॉक में डिफाइन किया था। तो अब फर्दर डिज़ाइन में कहीं भी अगर आप उस सिग्नल को यूज़ करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से यूज़ करना होगा। उस इंटरफेस का नाम डॉट एंड देन सिग्नल, यही पैटर्न आप यूज़ करेंगे अपने फर्दर कोड में। तो ARB इफ़ हमने नाम प्रोवाइड किया है अपने इंटरफेस को तो उस इंटरफेस का नाम डॉट रिक्वेस्ट, उसके बाद जो भी कोड है वो आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो एट पॉजेज क्लॉक, हमने क्लॉक लिखा था बट अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं ARB इफ डॉट क्लॉक। तो क्लॉक को भी हमने रिप्लेस किया किससे, ARB इफ डॉट क्लॉक से। तो इस तरीके से आपको अपने सिग्नल्स को डिफाइन करना है। अब नेक्स्ट हमने अपने आर्बिटर का भी कोड लिखा, यहाँ पे भी आपको सेम चेंजेस करने हैं। जहाँ पे भी आपका सिग्नल अपीयर हो रहा है इसके नाम को आपको इस तरीके से अपडेट कर देना है। बाकी जो भी फंक्शनैलिटी है आपके डिज़ाइन की वो आप एज इट इज़ डिफाइन कर
सकते हो। एक और चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान दी होगी कि अब हमें बार बार सिग्नल्स को डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है, ना हमने टेस्ट में डिफाइन किया, ना हमने अपने आर्बिटर के मॉड्यूल में डिफाइन किया, हमने सिंपली इस इंटरफेस को यहाँ पे लिख दिया, सेम यहाँ पे लिख दिया। तो अब इस इंटरफेस को मेंशन करने से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हमारे सारे सिग्नल्स यहाँ पे मेंशन हो गए, हमको अलग से एक एक सिग्नल को लिखने की ज़रूरत अब नहीं हो रही है। सो यू कैन सी हियर कि कितना इमीडिएट बेनिफिट हमें दिख रहा है इंटरफेसेस को यूज़ करने का। यहाँ पे तो हमने एक बहुत ही स्मॉल सा सर्किट लेकर डिस्कस किया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट जब आप रियल टाइम पे किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करोगे और वहाँ पे जब आप इंटरफेस को यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल व्यू मिलेगा अपने प्रोजेक्ट का। आप बहुत ही ईजिली अपने सिग्नल्स को अपडेट कर सकते हैं, न्यू सिग्नल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, या फिर जो भी चेंजेस आप चाहते हैं उसे बहुत ही ईजिली कर सकते हैं अपने कोड में विथ अ वेरी लेस चांस ऑफ एरर्स। तो ये तो बात हो गई गाइस इंटरफेस की। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप VLSI पॉइंट को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है आपके हर एक छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर कर पाना। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। इसमें आप अपने पीयर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो यूटिलाइज करें इस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करें और उन्हें भी कनेक्ट करवाएं यहाँ। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप मेरे सिस्टम वेरीलॉग की वीडियोस को देख रहे हो, अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है, देन प्लीज़ VLSI पॉइंट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैक्सिमम लोग वीडियोस तो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई डोंट नो वाई, क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, बट आई एम डूइंग द एफर्ट्स जिससे आपको एक अच्छा यूजफुल कॉन्टेंट मिल पाए, आपकी पढ़ाई में हेल्प हो पाए। एंड आई नीड ओनली दिस मच सपोर्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है। तो चलिए मूव करते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। अब हम डिस्कस करेंगे मॉड पोर्ट्स को। तो अभी तक हमने इंटरफेस को लिखने का तरीका देख लिया, इसका क्या बेनिफिट होगा ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मॉड पोर्ट्स क्या है। बेसिकली जब आप अपने इंटरफेस को डिफाइन करते हो उसी में यूज़ किया जाता है ये मॉड पोर्ट। मॉड पोर्ट इज़ नथिंग बट मॉड्यूल पोर्ट। ये इंटरफेस का ही एक कंस्ट्रक्ट होता है जो कि डिफरेंट सेट ऑफ सिग्नल्स के डायरेक्शंस को, साथ ही साथ उनके जो कम्युनिकेशन होता है उनका डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ, उनको डिफाइन करता है। तो आप ऐसा कह सकते हो वन लाइन में कि जब भी हमें सिग्नल्स के डायरेक्शन को क्लियर करना होता है वहाँ पे हम मॉड पोर्ट्स को यूज़ करते हैं। मॉड पोर्ट्स हमें अलाउ करते हैं ये एक्सेस करने के लिए कि जो सिग्नल्स है हमारे इंटरफेस में उसे हम किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे, वो कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे इसे एक्सेस किया जा सकता है हमारे मॉड्यूल्स के साथ, हमारे इंटरफेसेस के साथ। ये एक फ्लेक्सिबल और स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है जिससे कि हम इंटरफेस के साथ मॉड्यूल्स के कम्युनिकेशन को डिफाइन कर पाएँ। तो इसे ही हम कहते हैं मॉड्यूल पोर्ट। अब नॉर्मली हम जिस तरीके से अभी अपना इंटरफेस डिफाइन कर रहे थे वो भी सही तरीका है, बट उसके साथ साथ अगर आप मॉड पोर्ट को यहाँ पे यूज़ करोगे कि सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पर इंटरफेस, देन हमने अपने सारे सिग्नल्स को नॉन डायरेक्शनल फॉर्मेट में लिख लिया। इसके बाद सपोज आपके डिज़ाइन में 3 ब्लॉक्स हैं, 3 मॉड्यूल्स हैं, तो आपने क्या किया, मॉड पोर्ट के साथ अपने इन तीनों मॉड्यूल्स को लिखा और इसमें कौन से सिग्नल एज अ आउटपुट आ रहे हैं और कौन से सिग्नल एज अ इनपुट आ रहे हैं वो आपने डिफाइन कर लिया। जैसे टेस्ट में क्या इनपुट है क्या आउटपुट है वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ड्यूटी में क्या इनपुट है क्या आउटपुट है वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, मॉनिटर में क्या इनपुट है क्या आउटपुट है वो आपने डिफाइन कर लिया। तो इससे क्या हुआ, हमें एक बहुत ही क्लियर व्यू मिल गया इस इंटरफेस को देख करके कि हमारे डिज़ाइन में कितने मॉड्यूल्स हैं, किस मॉड्यूल में कौन सा सिग्नल एज अ इनपुट जा रहा है, एज अ आउटपुट जा रहा है। और फर्दर जब हम अपना कोड लिखेंगे तो वहाँ पे हम अपने नीड के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक मॉड पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है मॉड पोर्ट को यूज़ करने का। अब सपोज आपका कोई एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे आपको किसी एक स्पेसिफिक मॉड पोर्ट की ही ज़रूरत है, पूरे की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर मॉड पोर्ट को सिर्फ वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिल जाती है। तो ये था कंसेप्ट मॉड पोर्ट का। इसी के साथ हमने अपना इंटरफेस एंड मॉड पोर्ट दोनों को ही कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, VLSI पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है सिस्टम वेरीलॉग का। सो हिट द नोटिफिकेशन बेल जिससे कि आपको फ्यूचर की सारी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।